दोस्तों आखिर में थक हार कर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही अंबानी फैमिली के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच करानी पड़ी है। ऐसे मुद्दों को देखकर मन में सवाल आते हैं कि आखिर क्या है इस मामले में ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट को जांच के आदेश देने पड़े। क्या सच में इंडिया में अपना प्राइवेट जू खोल सकता है कोई? और सबसे बड़ा सवाल, मोदी जी का अंबानी फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है जो वो जा पहुंचते हैं अंबानी के जू में फोटो खिंचवाने के लिए। आज की इस वीडियो में इस पूरी कंट्रोवर्सी को लीगल एंगल से समझेंगे। 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। जस्टिस चेलमेश्वर की लीडरशिप में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है अनंत अंबानी के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच करने के लिए, क्योंकि एलिगेशंस जो लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। आइए जानते हैं कितने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। सबसे पहले लगा है इलीगल वाइल्ड लाइफ एक्विजिशन, स्पेशली एलिफेंट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा एनिमल की प्रॉपर केयर ना करने के भी आरोप लगे हैं। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि भले ही एविडेंस सॉलिड नहीं है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में जांच बेहद जरूरी है। अब एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। मार्च 2025 में पीएम मोदी खुद गए थे वनतारा चिड़ियाघर विजिट करने और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वनतारा इज ट्रूली कमेंडेबल वाइब्रेंट एग्जाम्पल ऑफ आवर सेंचुरीज ओल्ड इथोस। मोदी जी ने अनंत अंबानी की तारीफ में कसीदे पढ़े और कहा कि ये सेफ हेवन फॉर एनिमल्स है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करता है। यहाँ सवाल यह है कि अगर ये फैसिलिटी इतनी परफेक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बनाकर जांच क्यों करानी पड़ी? मोदी जी के एंडोर्समेंट के बाद भी इतने सीरियस एलिगेशन सामने क्यों आ रहे हैं? अब आते हैं मेन लीगल पॉइंट पर। क्या इंडिया में कोई प्राइवेट जू बना सकता है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सीईओ जोस लुइस का स्टेटमेंट क्लियर है, लीगली प्राइवेट जू जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है इंडिया में। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर केवल सेंट्रल जू अथॉरिटी से ही रिकॉग्नाइज्ड जू जो है वो लीगल है और वो सेक्शन 38H के अकॉर्डिंग प्रॉपर परमिशन और लाइसेंस्ड होने चाहिए, क्योंकि कैप्टिव एनिमल सिर्फ लाइसेंस्ड फैसिलिटीज में ही रखे जा सकते हैं। शेड्यूल 1 पैरा 4 के तहत विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन के एनिमल्स को रखना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब वनतारा का केस में पता है क्या पेच फंस रहा है? वनतारा चिड़ियाघर ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से रजिस्टर्ड है और इसमें रेस्क्यू सेंटर का लाइसेंस लिया गया है, जू का नहीं लिया गया, चिड़ियाघर का लाइसेंस नहीं लिया गया इसमें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेस्क्यू सेंटर्स में एनिमल्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते, सिर्फ रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। अब कई लोग दूसरे देशों का हवाला देकर अंबानी की वकालत कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज में क्या होता है, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। यूएसए में प्राइवेट जूज अलाउड हैं प्रॉपर लाइसेंस के साथ। दुबई या यूएई में रिसेंटली प्राइवेट ओनरशिप ऑफ डेंजरस एनिमल्स को बैन किया गया है, सिर्फ लाइसेंस्ड फैसिलिटीज को ही अलाउ किया गया है। वहीं मैक्सिको में प्राइवेट पार्क्स और जू अलाउड हैं। इंडिया की कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए, हमारे यहाँ प्राइवेट जू लीगली इम्पॉसिबल है, लेकिन अंबानीज को 3000 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर के नाम पर प्रैक्टिकली प्राइवेट जू चलाने की परमिशन मिल गई। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजरस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा रेगुलेशंस के अंडर एक्सोटिक एनिमल्स इंपोर्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। बहुत सारी पेपर्स हैं, फिर भी वनतारा में 2000 प्लस एनिमल्स इंक्लूडिंग एक्सोटिक स्पीसीज आ चुकी हैं। जलवा है पैसे और पावर का। अब आता है इस कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, मोदी अंबानी रिलेशनशिप। अपोजिशन पार्टीज ने एलिगेशन लगाते हुए मोदानी ट्रम्प इवेंट कर दिया। मोदी अडानी नेक्सस के लिए राहुल गांधी कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि देश 4 लोग चलाते हैं, मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी। इसके अलावा गुजरात में चीप लैंड डील्स, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के एलिगेशन भी लग रहे हैं। मोदी साहब ने भी मई 2024 में जवाबी हमला बोलते हुए करारा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस को अडानी अंबानी से गाड़ियां भर भर के कैश मिल रहा है, लेकिन ये बात जनता को हजम नहीं हुई और साहब के नजर बट्टुओं से पूछने लगे कि अपने पोषणकर्ता से पूछकर बताओ कि वो दोस्त तो आपके हैं, फिर कैश कांग्रेस को कैसे दे सकते हैं। फिलहाल पीएम का मार्च 2025 का उस चिड़ियाघर में दौरा हुआ, जिसका असर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, मोदी जी ने एक नए पैटर्न का आविष्कार किया है, पहले प्रमोट करो, फिर जब कंट्रोवर्सी हो जाए तो साइलेंट रहो। अब देखिए लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर कैसे सिस्टम का फेलियर साबित किया जा रहा है। लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेस्क्यू सेंटर में एनिमल्स को इवेंचुअली जंगल में रिलीज करना होता है, लेकिन वनतारा में परमानेंटली रखे जा रहे हैं, ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, डिस्प्ले भी हो रहे हैं। कई शादियों में आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज वगैरह की कई न्यूज आई थी। एक्सोटिक एनिमल्स इंपोर्ट करने के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्वारंटाइन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन चाहिए, ये सब चाहिए होता है। आरोप है फिर भी कैसे इतने सारे एक्सोटिक एनिमल्स पहुंच गए वनतारा में।
महादेवी एलिफेंट को महाराष्ट्र से फोर्सिबली ट्रांसफर किया गया। बहुत बड़े लेवल पर लोकल प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोर्ट ऑर्डर के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया गया। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे लीगल सिस्टम को यूज करके एनिमल्स को कलेक्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि साइंटिफिक रीजन से भी ये फैसिलिटी प्रॉब्लमेटिक है। लोकेशन इशू है और गुजरात का हॉट जो क्लाइमेट है वो चैलेंजिंग है। ऑयल रिफाइनरी के पास है, सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी होता होगा, और ये कंडीशंस एक्सोटिक एनिमल्स के लिए तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर ने भी क्वेश्चंस उठाए हैं और कहा कि 2000 प्लस एनिमल कन्फाइंड करना नेचुरल नहीं है। आखिर ये प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो रहा है या खाली शो ऑफ हो रहा है? कुल मिलाकर मामला अब कंजर्वेशन वर्सेस कलेक्शन बन चुका है, क्योंकि रियल कंजर्वेशन में हैबिटेट प्रोटेक्शन होता है, लेकिन यहाँ एनिमल्स को कलेक्ट करके डिस्प्ले करना पड़ रहा है, जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में ये जेन्युइन रेस्क्यू है या प्राइवेट कलेक्शन का शौक। दोस्तों, ये मामला पॉलिटिकल कमेंट्री एंड ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस शो करता है, जो कि एक ब्रॉडर पैटर्न का हिस्सा है, क्योंकि ये एक तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म है जहां रूल्स सबके लिए अलग हैं। अंबानी अडानी जैसी फैमिलीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहां कॉमन सिटीजन्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉ हैं और बिलियनियर्स के लिए लूप होल्स हैं। ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी कहां थी जब इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी? आखिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा? और सबसे बड़ी बात, रेगुलेटरी बॉडीज की इंडिपेंडेंस कहां गई? उनका पर्सनल इंडोर्समेंट इस स्कैंडल से पहले आया और इन्वेस्टिगेशन के बाद कंप्लीट साइलेंस। ये पैटर्न आज से नहीं बल्कि गुजरात के सीएम टाइम से चल रहा है। अब बात आती है कि इतनी इन्फ्लुएंस होने के बाद आखिर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? मोस्ट पॉसिबली सिनेरियो, टेक्निकल कंप्लायंसेस दिखाकर क्लीन चिट मिल सकती है, या फिर कुछ प्रोसीजरल वायलेशंस बताकर फाइन भरकर पीछा छुड़ा लिया जाएगा। अगर मेजर एक्शन हुआ तो, जिसकी गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है, इन दैट केस एनिमल्स को प्रॉपर सेंचुरीज में शिफ्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, इस केस का ब्रॉडर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये केस नजीर बनेगा प्राइवेट जू रेगुलेशंस के लिए, और हो सकता है आने वाले समय में अदर बिलियनियर्स भी सिमिलर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ की क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस केस की वजह से पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ी है। आज आम आदमी को पता चल गया है कि लॉज को कैसे बैंड किया जाता है। आने वाले समय में एनवायरमेंटल एक्टिविज्म में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की डिमांड बढ़ेगी, जो कभी मिलनी नहीं है। दोस्तों, ये वामतारा केस सिर्फ वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी का केस नहीं है, बल्कि ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। इंडिया में प्राइवेट जू लीगली इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन लूप होल से पॉसिबल बनाया जा रहा है। मोदी अंबानी नेक्सस एक पॉलिटिकल रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। रेगुलेटरी कैप्चर हो रही है जो इंस्टीट्यूशंस को फेल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार और सिस्टम पैसे वालों के पैरों में पड़ा है। ऐसी सिचुएशन में हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। हमें ऐसे इश्यूज को ट्रैक करता रहना चाहिए, एनवायरमेंटल लॉज के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की डिमांड करनी चाहिए और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेशर बनाना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जमीन की तरह बिजनेसमैन लोग जंगली जानवरों पर भी कब्जा कर रहे होंगे। 12 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। देखते हैं कि जस्टिस होता है या फिर ये सब चंगा सी का ड्रामा होता है। कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि वामतारा जेन्युइनली एनिमल्स की हेल्प कर रहा है या ये एक एलिब्रेट प्राइवेट जू है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट लाते रहेंगे। जय हिंद।